हिंदू, हिंदुत्व और सनातन के नाम पर बार बार चोट करते नजर आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर चर्चा का मुख्य विषय तो बने रहते हैं, मगर उनके बीच उनकी बातें अक्सर सनातन पर वार कर क्या बताने का प्रयास करती रहती हैं। शायद ये बात ना तो उनके पार्टी के नेता रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहां जाते तो उनको इलाज हो जाता, उन भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहां न जाकर के वो अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन समर्थन जैसे जैसे कम होता जा रहा है, उस तरीके से उनकी जो मनस्थिति है वो बदलती जा रही है। अभी एक आध दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था रामभद्राचार्य के ऊपर कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अगर भगवान राम के पास उनके मंदिर में दर्शन करने जाते तो राम जी उन पर कृपा करते, लेकिन चूंकि वो विज्ञान के साथ गए, अस्पताल में गए, इसलिए श्री राम उन पर कृपा नहीं कर रहे हैं और वो ताकत प्रभु श्री राम में नहीं है। इस सवाल के बाद जब हम पहुंचते हैं कांकेर के सांसद मोहन मांडवी जी के पास, उनका जवाब क्या है वो सुनते हैं। सर, इस बयान पे क्या कहेंगे जो हमारे मौर्य साहब ने उन्होंने बयान दिया रामभद्राचार्य के ऊपर? देखो, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, वो उसी प्रकार से बयान देते हैं। रामभद्राचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो महामना जन्म लिया है और जन्म लिया है उसको मरना है नहीं। वो तो हमारे भगवान राम भी नरलीला करने आए थे, फिर भगवान राम को जगह जगह भुगतने क्या जरूरत पड़ी? ये सब नरलीला करने आए हैं। और जो इस प्रकार से बयानबाजी करने वाले का निश्चित रूप से विनाश होता है। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए किसी भी संत के लिए। संत का कोई जाति धर्म नहीं होता। जात ना पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़े रहने में। और ऐसे संत उसे कहते हैं जिसके जीवन में दुख का अंत ना हो, वो संत है। अब देखो, अंधा होते हुए पूरा रामचरितमानस बता रहे हैं, बिना पढ़े, गॉड गिफ्टेड है कि नहीं? हर का इलाज भगवान के पास। अब हम भगवान का अंतिम समय भगवान ही बचाते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। राम जो करते हैं वो सही करते हैं, इसलिए गलत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। तो नहीं सर, वो जिस तरह जो जाति आधारित राजनीति के ऊपर बहुसंख्यक समाज को बार बार इस तरह के बयान देते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर ऐसा बयान दे तो क्या हो जाएगा? वही तो हमारे भाई लोगों को गलत समझते हैं, इसलिए गलत बयानबाजी करते हैं। और इसलिए हमारे लोग के उग्र हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, किसी भी धर्म के लिए बयान नहीं देना चाहिए। अपने अपने धर्म रक्षा करना जरूरी है, अपने अपने धर्म की रक्षा करें। हम तो सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार अपनी जो उनकी पृष्ठभूमि खोती जा रही है, जो जनता का उनका वो सपोर्ट था वो कम होता चला जा रहा। बसपा के बाद भाजपा में, भाजपा के बाद सपा में गए, और पार्टी लगभग खत्म हो रही है उनके लिए। अब कांग्रेस में जाने का वो अपना रास्ता बना रहे हैं इन सब बयान के बाद। इसीलिए उनको कहीं तिरभाव नहीं मिल रहा है। भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जगह जगह भुगत रहे हैं, इसलिए गलत बयानबाजी करते हैं। और उनको कोई अच्छा पद दे दिया जाए तो बयान भी शांत हो जाएगा। सब बयान के मैंने अपने पद प्राप्ति के लिए, पद लालसा के लिए सब करते हैं। और क्षितिजल पवक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर, ये शरीर पंच तत्व से मिला है और पंच तत्व में विलीन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकते। सर, आखिरी सवाल कि वो जिस तरह जाति आधारित राजनीति करते हैं, उससे जो हिंदू समाज है कितना बटेगा, या फिर उनको नहीं करना चाहिए? कभी भी जाति आधारित राजनीति नहीं करना चाहिए। हम सभी एक ही माता पिता के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर शिवराशि। हम एक ही माता पिता के वंश है और राजनीति आते हैं जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एक दिन जाना है, वो कहीं अजन्मा नहीं है। या तो बता दो कब जाएगा, कब कहाँ जाएगा। अब उनका अभी स्थिर भाव नहीं है, स्थिर मन नहीं है। भगवान तो उसी को पसंद करते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पाव मोह कपड़े से छिद्र भाव।
निर्मल भाव होना चाहिए, भगवान उसको भी कहीं अच्छी जगह देंगे। अगर इस कार्यक्रम को हमारे मौर्य साहब या उनके कोई सपोर्टर देख रहे हैं तो कार्यक्रम उनके तक पहुंचाए या कहें कि भाई अपने भाव को निर्मल रखें। धन्यवाद।